मित्रों नमस्कार। मैं हूं रामबोल तोमर और आज फिर एक दागदार खाकी को लेकर आपसे रूबरू हो रहा हूं। खाकी पर कितना भरोसा होता था, खाकी पर मर मिटने की बात की जाती थी। वो खाकी कितनी दागदार हो सकती है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि पैसों की खनक के सामने खाकी किसी निर्दोष को जेल भिजवा सकती है, फांसी के तख्ते पर लटकवा सकती है। ऐसी क्या आपने कभी कल्पना की है? ऐसी खाकी वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए, ये आप ही बता सकते हैं। आज मैं कानपुर के डिप्टी एसपी रितिकांत के बारे में चर्चा कर रहा हूं। रितिकांत वो डिप्टी एसपी है जो भ्रष्ट निकृष्ट, जहां से भी उन्हें पैसा मिला और बुरे काम करने के लिए कहा गया तो बुरे काम किए। इस बात को शासन प्रशासन भी अब मान गया है। शासन ने उनको सस्पेंड कर दिया है। उनके पास 100 करोड़ की संपत्ति होने की बात कही जा रही है। ऐसे आरोप लगे हैं, जांच में ऐसे तथ्य आए हैं सामने। ये डिप्टी एसपी रितिकांत आखिर चर्चा में कैसे आए, उन तक कानून का फंदा कैसे पहुंचा, उन पर शिकंजा अब कसा जा रहा है, ये किस मामले में दोषी हैं, इसको लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बात समझ लेना, ये भी समझना बहुत आवश्यक है कि रितिकांत डिप्टी एसपी क्यों पकड़ में आए। दरअसल मैं आपको समझा देता हूं कि एक अखिलेश दुबे करके नाम के व्यक्ति हैं जो कानपुर के हैं। हालांकि मूलतः फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं और उनका मेरठ से भी कनेक्शन है। दरअसल उनके पिता एक्साइज डिपार्टमेंट में सिपाही थे और अखिलेश कुमार दुबे मेरठ में अपने पिताजी के साथ रह रहे थे। यहीं पर पढ़ाई हुई और यहां पर उन्होंने कई अपराध किए। मेरठ की धरती से उनकी अपराध की शुरुआत हुई। इसके बाद उनके पीछे पुलिस लगी तो वो यहां से भाग गए। भागने के बाद वो सीधे कानपुर टिके, कानपुर में रहे। कानपुर में भी उनका ये अपराध का सिलसिला चला और ये अब अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी हुई तो उनका राज जो साम्राज्य था अपराध का वो खुलकर सामने आ गया। उसी से लिंक जुड़ा हुआ है डिप्टी एसपी का। डिप्टी एसपी उनके दरबार में मत्था टेकने जाते थे। एक कंपनी बनी हुई थी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में रितिकांत ही नहीं, अन्य डिप्टी एसपी जैसे संतोष सिंह, विकास पांडे, ये उनका कंस्ट्रक्शन कंपनी में नाम मिला है। वो पार्टनर हैं। उनकी भी जांच चल रही है। ये तथ्य सामने आया है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें इनका नाम आया है और रितिकांत को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। उनके पास 100 करोड़ की संपत्ति मिली है। उसकी जांच चल रही है। और भी हो सकता है, और भी संपत्ति हो। बेनामी संपत्ति की बात की जा रही है कि उनके पास इसके 100 करोड़ के अलावा बेनामी संपत्ति भी मिली है और वो संपत्ति जो है अखिलेश दुबे के मार्फत इकट्ठा की गई है। अखिलेश दुबे कभी पुलिस की मुखबिरी किया करते थे। मुखबिरी
के जरिए कहां तक उनका साम्राज्य खड़ा हो गया, निर्दोष लोगों को डराना, उनके खिलाफ एफआईआर कराना और फिर उनको जेल भिजवा देना, फिर सौदेबाजी करना। इस तरह से ब्लैकमेलिंग का काम अखिलेश दुबे का था और ब्लैकमेलिंग से ही उसने एक अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। वो साम्राज्य खड़ा कर लिया कानपुर में साकेत धाम करके उनका आवास है। वहां उनके आवास पर ही आईएएस, आईपीएस, सीओ, डिप्टी एसपी, ये तमाम इंस्पेक्टर उनके यहां पर मत्था टेकने के लिए जाते थे उनकी चौखट पर। जब इतने लोग उनकी चौखट पर मत्था टेकने जाते हों तो किसको नहीं डराया जा सकता, किसको नहीं फंसाया जा सकता। जो भी व्यक्ति अखिलेश दुबे की बात नहीं मानता था वो वहां एसपी, डिप्टी एसपी से बात करके उनको मुकदमा दर्ज कराने का काम करते और फंसा देते और जेल भिजवा देते। इस तरह से उनका सामना कोई नहीं कर पाता, उनके सामने खड़ा नहीं हो पाता, उनसे हर कोई डरने लगा। वो अखिलेश दुबे एक बड़ा नाम होता चला गया। अभी हाल ही में उनकी गिरफ्तारी हुई। जो कानपुर के पुलिस कमिश्नर हैं अखिलेश कुमार, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाया और उनके बारे में जब पूछा कि अखिलेश दुबे है कौन, क्या है इसका वास्तविक, तो अखिलेश कुमार पुलिस कमिश्नर ने बताया मुख्यमंत्री को और पूरा राज खोल दिया उनका। मुख्यमंत्री ने कहा तत्काल कार्रवाई करो इस पर। उनके निर्देश मिलने के बाद, सीएम के जैसे ही निर्देश मिले तो अखिलेश की गिरफ्तारी हुई। 7 दिन के अंदर 5 मुकदमे ये दर्ज कराए गए अखिलेश दुबे के खिलाफ। इसके बाद ही कार्रवाई हुई, तब पूछताछ हुई तो जेल पहुंच गए हैं अखिलेश दुबे। लेकिन जो है उनके जो दरबारी थे जैसे डिप्टी एसपी और पुलिसकर्मी, उनका नाम खुलने लगा है, एक के बाद एक खुलने लगा है। पुलिस की कलई खुलती जा रही है। जो कभी निर्दोष लोगों को सताते थे, क्या पीड़ा झेली होगी लोगों ने। और पुलिस वाले जो अखिलेश दुबे कहते वही करते, क्योंकि पुलिस की तो मजबूरी थी, पैसे की खनक, पैसा चाहिए था। उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनरशिप मिल गई, रातों रात अमीर हो गए पुलिस वाले। यही नहीं, बर्रा इंस्पेक्टर है कानपुर में, बर्रा इंस्पेक्टर जो है नीरज ओझा, उनका भी इसी चक्कर में नाम चर्चा में आया था। पनकी के इंस्पेक्टर रहे मानविंदर सिंह का भी नाम इस मामले में आया था। इंस्पेक्टर अमन सिंह का भी इसमें मामला सामने आया था। यादव मार्केट चौकी के जो प्रभारी हैं नितिन रहे हैं, उनका भी इसमें नाम सामने आया था। तो वो दुबे के दरबारी थे, दुबे के नजदीकी थे और दुबे उनको पैसा खिलाते थे, जो चाहते थे वो कराते थे। अब अखिलेश दुबे ने जो है एक वकील की डिग्री भी कैसे हासिल कर ली, वकील भी बन गए। चर्चा तो ये भी है कि पीएचडी उन्होंने कहीं से कर ली और पीएचडी के वो डॉक्टर लगाने लगे थे अखिलेश दुबे, डॉक्टर अखिलेश दुबे। तो इस वजह से उनका नाम, और पुलिस मुखबिर से कहां कहां तक पहुंचे, क्या सफर तय किया उन्होंने। साम्राज्य की दुनिया में उनका डंका बजने लगा। कानपुर में हर कोई उनसे डरने लगा। उनकी चौखट पर हर कोई उनका मत्था टेकने जाने लगा। बड़े बड़े रसूखदार लोग शहर के, कानपुर के जो बड़े रईस हैं, वो भी उनकी चौखट पर मत्था टेकने जाते। वरना रईस जादव को, रसूखदारों को भी वो सताने में 1 मिनट नहीं लगाते। उनका रसूख बढ़ता चले गया। और यही नहीं कि इतना बड़ा माफिया कानपुर का बन गया। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी उनका नाम लिया कि अखिलेश दुबे पर कब शिकंजा कसेगा शासन प्रशासन का, पुलिस का। इसके बाद ही ये एक्शन हो रहा है।
अब मैं बता दूं, साकेत नगर में इनका दफ्तर है अखिलेश दुबे का, वहीं से ये सब पूरा सिस्टम चलाते थे और वहां तमाम रसूखदार दंडवत होते थे। मूलतः फर्रुखाबाद के रहने वाले थे। शुरुआत में इनके पिता एक्साइज सेंट्रल एक्साइज में इनके पिता सिपाही थे और उनके मेरठ में तैनाती थी और मेरठ से ही उनका अपराध का सिलसिला शुरू हुआ और बढ़ता चले गया और कानपुर में अखिलेश दुबे एक बड़ा नाम हो गया। इस तरह से पुलिस का भ्रष्टाचार भी खुलकर सामने आ रहा है। खाकी पूरी तरह से दागदार हो रही है। डिप्टी सीओ जो डिप्टी एसपी हैं, सीओ हैं ऋतिक कांत, उनका सस्पेंशन हो गया है, उनका निलंबन हो गया है। वो कभी भी उन पर आगे की कार्रवाई होगी, उनको जेल जाने की भी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो 100 करोड़ की संपत्ति उनके पास आई है उसमें भी निश्चित रूप से कोई मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जो जांच कर रही है एसआईटी की टीम, उसमें ये समझ लीजिए एक नहीं कई पुलिस वालों का फंसना तय मान रहे हैं। और ये अखिलेश कुमार जो वहाँ के कानपुर के पुलिस कमिश्नर है, वो बड़ी निष्पक्षता से काम कर रहे हैं और उन आईपीएस की बदौलत ही, अखिलेश कुमार की बदौलत ही ये पूरा खेल खुलकर सामने आया है। और देखते हैं आगे इसमें क्या होगा। मैं नई अपडेट के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार।